हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और आप देख रहे हैं कॉम का सेंस। और तमाम देखने और सुनने वालों को मैं बता दूं कि आज हम मौजूद हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट उसमें से हैं, शोबे में से हैं, और सारे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर उनका आज थोड़ा सा मैं दिमाग खाऊंगा और उनसे सवालात करूंगा और देखूंगा कि वो हमारे सवालात के जवाब कैसे देते हैं और कितना सोचते हैं और अपना सेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल आज का पहला जो है बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, और इसको सुन के समझ के जवाब देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस सवाल को गलत समझ लेंगे। क्योंकि सवाल है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कान के साथ खाना खाता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कान के साथ खाना खाते हैं। चलते सारे स्टूडेंट्स के पास और देखते हैं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। अरे छिपकली, छिपकली के कान होते हैं, देखें होते हैं ना थोड़े थोड़े। I don't know. बहुत इजी है। Some hint? मछली होगी, पापलेट, पॉपलेट कोई भी हो। बकरा? बकरा देखा कभी? कभी बकरा ईद में बकरा लाएंगे आप? कान के साथ खाना खाता है। कौन खाएगा? खरगोश? एलिफेंट, चींटी। एलिफेंट वो तो फूंक से खाता है। तो फिर वो अपनी ट्रंक का क्या करता है? यही तो चींटी। चींटी? हाँ। लाइफ लाइन कितनी? एक भी नहीं है। हर जानवर। और अमाउंट कितने? अमाउंट इतना है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, लॉक करना है, फ्रीज करना है? वो भी करते हैं। सारे जानवर ही खाते हैं कान के साथ। कैसे? क्योंकि उनके साथ कान उनके होते हैं, तो जब वो खाना खाते हैं तो दे हैव इयर्स। ये इसका जवाब। कोई जानवर बगैर कान के तो नहीं होता। अच्छा भाई, तो जितने लोग समझते हैं, और मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि खवातीन जो है वो अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करती, तो आपके सामने जीती जागती एग्जाम्पल है। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि दुनिया के तमाम जानवर कान के साथ ही खाना खाते हैं, कान उतार के साइड में नहीं रख देते खाना खाते हुए। तो सिंपल सी बात है कि तमाम जानवर जो हैं वो कान के साथ खाना खाते हैं। तो आपके लिए हमारे पास एक ऐसा इंटरेस्टिंग गिफ्ट है जिसको आप कभी भूलेंगे नहीं, हमारे शो को। ठीक है, ये जब जब आप देखेंगे आपको याद आएगा कि किसी ने आपको गिफ्ट दिया था और आपने जवाब दिया। ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं सवाल कर रहा था कि भैया ऐसा कौन सा जानवर है जो कि अपने कान के साथ खाना खाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि तमाम जानवर जो हैं वो अपने कान के साथ ही खाना खाते हैं, वो अपना कान उतार के साइड में नहीं रख देते खाना खाते हुए। सिंपल सी बात है, लेकिन कोई लोग जो जितने यहाँ पर हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। सिंपल सा जवाब है, सिर्फ एक लड़की ने मुझे इसका सही जवाब दिया। और दूसरा सवाल मैं पूछने अब जा रहा हूँ कि मुर्गी, जो एक मुर्गी होती है जो हम खाते हैं, उसकी कौन सी साइड पे सबसे ज़्यादा फैदर्स होते हैं या उसके पर होते हैं। मुर्गी की कौन सी साइड पे सबसे ज़्यादा उसके फैदर्स होते हैं। तो चलते हैं हमारी कॉम के पास और देखते हैं कि वो हमें क्या जवाब देते हैं। अरे कौन सी साइड पे सबसे ज्यादा फेदर्स होते हैं? उसके फेदर्स में सबसे ज्यादा फेदर्स होते हैं। चिकन? साइड पूछ रहा हूँ, साइड। उसकी पूरी बॉडी पे फेदर्स होते हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड, कौन सी साइड? दुम पे होते हैं बहुत ज्यादा। दुम पे? दुम पे क्या मुर्गी है या मोर है? दुम पे भी होते हैं बहुत। ये मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है दिखने में तो दुम पे ही होते हैं। दुम पे। हाँ। उसकी बीक के जो उसकी चोंच होती है उसकी और उसकी साइड पे लाइक वाइट फेदर्स होते हैं। सबसे ज्यादा पूछ रहा हूँ। देसी मुर्गी होती है, उसके पैर पे भी बाल होते हैं। मैं ब्रायलर की बात कर रहा हूँ। खाने वाले के साथ फेदर थोड़ी होते हैं। क्या होते हैं फिर? वो तो चिकन होती है सिर्फ। विंग्स के जो नीचे होते हैं वो वाला पोर्शन होता है उसका, उस पे। जी बिल्कुल, मतलब विंग्स के बिल्कुल नीचे उसके सारे, यानी जो उसकी जो कमर टाइप की जो आइटम होता है, फुल गोल राउंड में उसके काफी ज्यादा। ये क्या बात है? दोनों साइड फेदर्स होते ही नहीं है उसके। एक मिनट, होते हैं फिर होते तो हैं पर दोनों साइड्स पे होते हैं वो तो। ठीक है ना? एक साइड पे ज्यादा होते हैं, ये कंफर्म है? नहीं, मुर्गी देखिए सर, कैसी होती है? कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, ऐसे पंख दो बड़े। डिपेंड करता है कि मुर्गी कौन सी नस्ल की है और उसकी एज क्या है। उसकी एज है पूरे 8 वीक्स। और ब्रायलर होती है ना, वो क्या होती है? वो हाँ, वही मुर्गी है। तो सीने पे होते हैं उसके। नहीं पे होते हैं? देखा तुमने? हाँ हाँ, मैंने देखा है। मुर्गी पकड़ के? नहीं, मैं पालता था पहले। क्या चूजा? नहीं, मुर्गियाँ। बस ऐसे ही शौक था मेरा। है? हाँ हाँ बिल्कुल। साइड से मुराद आपकी राइट साइड या लेफ्ट साइड? बस साइड, आपने साइड बताया। और चिकन भी कोई भी हो सकता है। कोई भी चिकन हो, अमेरिकन चिकन हो, पाकिस्तानी चिकन हो। तो चिकन पे बाल ही होते हैं ना। बताना ये कि उसकी कौन सी साइड पे? उसकी चोंच को छोड़ दीजिए, उसके पाँव को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो बाल ही होते हैं चिकन पे। तो मतलब आउटसाइड आप कहना चाह रहे हैं? जी, यानी जो चिकन की जो पूरी जो सरफेस है आउटसाइड की,
आउटसाइड पे ना, आउटसाइड। सिंपल से देखें जी, इनको जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं कि चोंच और पाँव छोड़ के उसकी आउटसाइड जो है वो फेदर्स होते हैं। तो साइड पूछा था मैं, लेफ्ट राइट ये नहीं, तो साइड्स और भी होती हैं, इनसाइड आउटसाइड, तो सिर्फ सोच के जवाब देना था। तो चिकन की आउटसाइड पे सबसे ज़्यादा फेदर्स होते हैं और इसका कोई जवाब नहीं। तो हमारे पास आपके लिए एक बड़ा छोटा सा गिफ्ट है, ये आप अपने डेस्क पे रखिएगा। रखना है ये जब आप आएंगे तो ये टर्टल है, इस पे फेदर्स नहीं है, वरना मैं अभी प्रूव कर देता कि चिकन। आपके हाथ में ज़्यादा अच्छा बोलता है। मेरी प्रैक्टिस हो गई है ना पड़ेगी थोड़ी सी। तो अभी मैं ये सवाल कर रहा था कि भाई विच साइड ऑफ द चिकन हैज़ मोर फेदर्स, या फिर कि मुर्गी की कौन सी साइड पे सबसे ज़्यादा फेदर्स होते हैं, या उसके पर होते हैं, या उसके बाल होते हैं। सिंपल सा सवाल था, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कुछ ने मुझे इसका सही जवाब दिया कि मुर्गी की आउटसाइड यानी बाहर वाली साइड पे सबसे ज़्यादा फेदर होंगे, अंदर वाली साइड पे तो नहीं होंगे। अंदर वाली साइड पे तो गोश्त होगा, तो बाहर वाली साइड पे सबसे ज़्यादा फेदर होंगे। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा इसका जवाब था, लेकिन बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाते। मैं चाहता हूँ हमारी कौम जो है वो सोचे समझे और फिर जवाब दे, लेकिन बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो भैया अब तो गलतियाँ करनी छोड़ दो, इतने सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ, थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल किया करो। खैर अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं qk@donnish.tv पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवाल बता सकते हैं ताकि वो हम अपने प्रोग्राम में ऐड करें। तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जब हम वापस आएंगे तो करेंगे एक मज़ेदार सा टंग ट्विस्टर। आ जाए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं और अलगिल और आप देख रहे हैं कॉम का सेंस। और अब वक्त हुआ है सबसे मज़ेदार चीज़ का, जिसमें मैं पूछता हूँ हमारी कॉम से टंग ट्विस्टर। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस टंग ट्विस्टर को बार बार बोला कि वापस से हम अपने प्रोग्राम में ऐड करें, और लोगों से पूछूं कि बहुत ही मज़ेदार था। टंग ट्विस्टर है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो आज बहरिया यूनिवर्सिटी में मैं सारे स्टूडेंट से ये टंग ट्विस्टर पूछने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कौन ये बोल सकता है। वैसे टंग ट्विस्टर बोलने से आप लोगों का ही फायदा है, अगर आप बोलने में फंबल करते हैं तो टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करने से वो फंबलिंग खत्म हो जाएगी और आप फ्रीक्वेंट बोलना शुरू हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए तमाम देखने और सुनने वालों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो, चाहे वो नॉलेज के हिसाब से हो, कॉमन सेंस के हिसाब से हो, या फिर लैंग्वेज के हिसाब से हो। तो चले लोगों के पास और देखते हैं कि वो ये बोल सकते हैं या नहीं। आ जाए। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला। पपीता। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला। पीतल के पपीते में नहीं, पीतल का कौन सा पपीता होता है? पीतल के पतीले में। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पपीते में पीतल के पतीले में पीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता 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 पीला पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ बीच में नहीं है ना, वो तो ऑब्वियसली आएगा ना। पीपल के पतीले में पपीता पीपल नहीं, पीतल के पतीले में। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल के पतीले में पीपल नहीं, पीतल के पतीले में। पीपल का पतीला हो सकता है, ये बताएं पहले। नहीं, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 पीतल के पतीले में पतीला पीला पपीला पीता पीता। पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल 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 के पतीले में पपीपा पती। तो ये था हमारा आज का टंग ट्विस्टर। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला।
तो जितने लोग कहते हैं कि मैं टंग ट्विस्टर नहीं बोल सकता, तो आज मैंने बोल के दिखा दिया, मैं बोल सकता हूँ। तो तमाम लोग जो है वो ये ज़रूर ट्राई करें, उससे लुत्फ अंदोज हो। खैर अब वक्त ब्रेक पे जाने का, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ हमेशा की तरह कि अगर आपके पास भी कोई टंग ट्विस्टर आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं qcast.news.de पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम आपकी चीज़ें, आपकी सजेशन अपने प्रोग्राम में ऐड करें और उसको अच्छे से अच्छा बनाते जाएँ। तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जब हम वापस आएंगे तो करेंगे कुछ और सवालात और देखेंगे कि हमारी कौम का सेंस कैसा आ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं राहिल गिल और आप देख रहे हैं कॉम का सेंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत तेज बोलता हूं, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा आहिस्ता बोलूं ताकि आप लोगों को आराम से मेरी बात समझ में आए। तो अब जो बहुत ही मजेदार सा सवाल पूछने जा रहा हूं मैं, बहुत ही आसान है और तमाम और देखने वाले, सुनने वाले जो हैं वो गौर से सुने, समझें और फिर सोचें कि इसका जवाब क्या है। जब तक मैं हमारी कॉम से वो सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि आपने कैप पहनी है और वो बार बार गिर रही है, तो कौन सा सबसे आसान तरीका है कि कैप आपके सर से ना गिरे? आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो चलते हैं हमारी कॉम के पास, देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके अपनाती है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इसका सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कौन है जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। आ जाए कैप को अच्छी तरह पहन ले, अच्छी तरह पहन ले, कपड़े से मान ले, हाथ रखे, बेस्ट तरीका हाथ रख ले, कुछ भी नहीं होगा। कैप अगर हवा से उड़ रही हो, किसी भी चीज़ से उड़ रही हो, गिर रही हो, उसको चिंगम से चिपका लें। मुश्किल सवाल है यार, लॉजिकल है। लॉजिकल है, लॉजिक तो होती है हर चीज़। कैप पहनी है, वो कौन सा तरीका अपनाएंगे? मैं बांध लूंगा उसको किस चीज़ से? किसी रस्सी से। रस्सी से बांध लेंगे। हाँ, टाइट कर लूंगा पीछे से टाइट कर लो। टाइट करने का वैसे है पीछे, और ना टाइट ना कर सको फिर भी गिर रही है। मैं उठ के साइड चेंज कर लूंगा, हवा चल रही होगी ना यार, तभी गिर रही होगी। साइड चेंज करने से वहाँ हवा नहीं लगेगी। हाँ नहीं, हाँ जगह चेंज कर लूंगा जहाँ हवा ना लगे, तो कैप ना गिरे। भी हवा लग रही हो तो, अगर वहाँ भी हवा लग रही है तो जाहिर है एक हाथ फिर सर पे ही रखना पड़ेगा। ऐसे मैं कैप को टाइट कर लूंगा। टाइट कर दूंगा। आप बताएं क्या करेंगे भैया? टाइट कर टाइट कर देंगे। टाइट करने वाला हुआ ही नहीं पीछे। बेसबॉल कैप्स होती है ना, उनमें नहीं होता। फिर एक हाथ से पकड़ लूंगा। पकड़ के रखेंगे तो कैच आएगा, छोड़ दोगे फिर तो तुम? एक हाथ से पकड़ लूंगा, दूसरे हाथ से कैच पकड़, कैच पकड़ लोगे। आप बताएं। तो कैप के ऊपर हेलमेट पहन लूंगा। फिर तो उसका आसान तरीका ये होगा कि शायद आप कैप ही ना पहने। ना पहने, कैप ना पहने, जो घर में रखो कभी नहीं गिरेगी। कभी नहीं गिरेगी। सीरियसली? हाँ हाँ सीरियसली। अगर मुझे डर होगा कैप गिरेगा तो मैं पहन के नहीं जाऊँ, मैं रख दूँ, बैग में रख दूँ। एनी का जो है बिल्कुल आंसर सही है और तमाम लोग देख लें कि भाई ख़वातीन भी जवाब देती हैं। तो सिंपल सा इसका जवाब ये है कि सबसे आसान तरीका ये है अपनी कैप गिरने से बचाने का, कि आप कैप पहने ही ना, उसको घर पे रख दें तो कभी नहीं गिरेगी। सिंपल सी बात है। लेकिन हमारी कौम जो है बहुत कुछ सोचती है और बहुत अजीबोगरीब सवालात के जवाब देती है। तो आपके लिए हमारे पास बड़ी फिट चीज़ है। आपसे भी क्वेश्चन होना चाहिए। मैं एंड में कीजिएगा, ये देखें, ये आप डेस्क पे रखना है अपना, ताकि आपको रोज़ नजर आए, रोज़। फिर आपका नाम होना चाहिए ना। ये सुन लें प्रोड्यूसर साहब। तो अभी मैं सवाल कर रहा था कि भैया अगर आपके सर पे टोपी है और वो बार बार गिरी है, तो आप कौन सा तरीका आजमाएंगे जिससे आपके सर की टोपी ना गिरे? तो सिंपल सी बात है कि आप टोपी उतार के साइड में रख दें, वो कभी भी आपके सर से नहीं गिरेगी और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग पता नहीं, कोई च्युइंगम से चिपका रहा था, कोई रस्सी बांध रहा था, कोई बर्थडे वाली कैप पहन रहा था। तो ये जवाब नहीं है, जवाब है कि आप टोपी सर से उतार के रख दें, वो आपके सर से कभी नहीं गिरेगी। सिंपल सी बात है। खैर अब एक बहुत ही मजेदार से सवाल में पूछे जा रहा हूँ और गौर से सुनना इस सवाल का। सवाल ये, रेड हाउस में रेड लोग रहते हैं, ब्लू हाउस में ब्लू लोग रहते हैं, येलो हाउस में येलो लोग रहते हैं, तो व्हाइट हाउस में कौन रहता है? चलते हैं सारे स्टूडेंट्स के पास और देखते हैं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। आगे व्हाइट हाउस में लोग ही रहते हैं। कौन से? व्हाइट लोग होंगे, वो येलो लोग होंगे। व्हाइट लोग होंगे। व्हाइट लोग होंगे। तो सामने ये रह रहे हैं व्हाइट में, व्हाइट हाउस व्हाइट लोग रहेंगे। व्हाइट लोग रहते हैं। व्हाइट चूना करके आते हैं। चूना नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही तकरीबन सारे रहते हैं, क्योंकि व्हाइट कॉम्बिनेशन है सारे कलर्स का। है बिल्कुल। वेरी नाइस। और सोचो, इक्वली रहते होंगे, क्योंकि आपने बोला है व्हाइट हाउस में व्हाइट लोग रहते हैं। व्हाइट लोग रहते हैं। पक्का? पक्का। व्हाइट में व्हाइट रहेंगे। व्हाइट लोग? क्या व्हाइट होगा उनका? व्हाइट लोग जो आपने जैसे आप कह रहे हैं ब्लू, ग्रीन, ब्लू, वो तो उनके तो आंखें ब्लू है ना सबकी। तो आप किस सेंस में कह रहे हैं व्हाइट लोग व्हाइट में? व्हाइट हाउस में तो काले ही हैं। काले हैं? कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट जी, ये जवाब है।
जी सोच लो। जी पक्का? जी। क्या नाम है उसका? ओबामा। पक्का? बदल गया हो तो कल रात नहीं वही है भाई। ये वही। तो एहसन का जवाब बिल्कुल ठीक है जी के व्हाइट हाउस में जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहते हैं, तो वो ओबामा भी हो सकते हैं, वो बुश भी हो सकते हैं, या जो भी नए आएंगे वो भी हो सकते हैं। तो आपके लिए हमारे पास छोटी सी चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ है कि आपने इसको रखना अपने डेस्क पे बिल्कुल सामने, ताकि जब जब आप ऑफिस आए आते ही आपकी नज़र इस पर पड़े तो आप कहें यस आई एम इंटेलिजेंट। इसको देख के इंटेलिजेंट। और रोज़ देखना सुबह उठ के। ठीक है। और फिर सोचना है कि व्हाइट हाउस जो व्हाइट घर है उसके अंदर कौन रहता है? डक प्रेसिडेंट। तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि तमाम देखने और सुनने वाले ज़रूर एंटरटेन हुए होंगे, और हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करें, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर एंटरटेन हुए होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को आज का आखिरी सवाल बताता हूँ। सवाल मैंने किया था, ब्लू हाउस में ब्लू लोग रहते हैं, रेड हाउस में रेड लोग रहते हैं, ग्रीन हाउस में ग्रीन लोग रहते हैं, तो व्हाइट हाउस में आखिर कौन रहता है? तो सिंपल सा इसका जवाब है कि भाईजान प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उसमें रहता है और कोई नहीं रहता। लेकिन हमारी जो कॉम है, जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, वो पता नहीं क्या रॉकेट साइंस से सोच रहे थे, गलत जवाब दिया उन्होंने। खैर, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मजेदार सा सवाल है और आप चाहते हैं कि वो हम अपने प्रोग्राम में ऐड करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं qcast@donnews.in पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवाल बता सकते हैं, टंग ट्विस्टर बता सकते हैं, अपनी सजेशंस हमें दे सकते हैं। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूं राहुल गिल। खुदा हाफिज़। प्रेजेंटेशन नहीं दिया आज, इसलिए उदास बैठे हो। हेलो मामा। ये देखें, ग्रेजुएट हो गया फिर भी यहाँ पे घूम रहा है। पहला वाइट बंदा जो कैंटीन में भी पढ़ रहा है। ऑपरेशन